अस्सलाम वालेकुम। देखते आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह कर रहे हैं हम लोग सब नाश्ता। बस इसके बाद हम लोगों ने रेडी होकर निकलना है, तो बच्चों को थोड़ा सा घुमा फिरा के लेके आते हैं बाहर। वैसे तो हम लोग नीचे से आज कुछ भी नहीं लेके आए, फ्रेश ब्रेड वगैरह कल ही सारा सामान ले आए थे, क्योंकि बहुत सारा फ्रूट पड़ा हुआ है। और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खाने की ज़्यादा चीज़ें ना लेके आएँ, ताकि बस अब जाने का टाइम आ रहा है तो जो जो घर में है वही सुबह नाश्ते में खाया जाए। बहुत सारा फ्रूट ले आए थे और बच्चों ने अभी तक नहीं खाया, तो अब मैंने यही कहा है कि 2-3 दिन हम लोग सिर्फ फ्रूट का और दही वगैरह का नाश्ता करते हैं, क्योंकि फ्लेवर वाले दही और अंडे बॉयल और इस तरह की चीज़ें। तो बस जी निकल आए हैं रेडी शेडी होके। आज ज़्यादा कोई नहीं घूमना फिरना, बस थोड़ा सा धूप निकली हुई थी तो हमने कहा तो घूम आए। हमारा आज शाम को प्रोग्राम है, क्योंकि आज शाम को यहाँ पे न्यू ईयर का बड़ा सारा फंक्शन होना है जी, बार्सिलोना के सेंटर में, जो बहुत दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। तो हम कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा सुला के कोई 2-3 घंटे फिर रात को इनको उठाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे 8 बजे तक जो हैं वो सो जाते हैं। तो आज इनको ज़रा जल्दी सुला देंगे ताकि इनको 9 बजे तक उठा के और फिर रेडी करके दोबारा लेके जाएँ। तो बस जी जैसे बाहर निकलते हैं बच्चे फिर नई नई चीज़ें देखते हैं। और हमारे पाकिस्तानी भाई जगह जगह ऐसी बच्चों की चीज़ें लेके, लाइटें शाइटें और ये बॉल्स, वो 1-2 यूरो की जो है ना वो गलियों में बेच रहे होते हैं। दुकानों में ये चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती। ये सिर्फ इन लोगों ने पकड़े होते हैं बैग, और यहाँ गली गली में जो है वो अलग अलग किस्म के अंकल जो हैं वो खड़े होके ये चीज़ें 1-1 2-2 यूरो की बेच रहे होते हैं। तो बस ये बिल्कुल सड़क के ऊपर इन्होंने पियानो रखा हुआ है, जिसको बजाना आता है वो आके अपना हुनर दिखाए और लोगों से दाद ले। कोई पैसे वैसे नहीं, मतलब ये होता है ना म्यूज़िक बजा रहे हैं तो उसको 1-1 यूरो देते रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब अपने शौक से जिसको आता है बजाना वो बजाए और चला जाए। लोग खड़े होते हैं देखते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं उर्दू में लच्छा, इंग्लिश में कॉटन कैंडी, और जी जर्मन में इसको कहते हैं सुकरवाटे। तो ये नई चीज़ हम लोगों ने देखी, मतलब देखी क्या, नॉर्मली मिल जाती है कि लोग बैठे होते हैं और आप उनको पैसे दें और आप उनसे कहें कौन से फ्लेवर का आपने लेना है। लेकिन यहाँ उन्होंने मशीन लगाई हुई थी, आप कार्ड के थ्रू पैसे पे करें और अपना फ्लेवर और डिज़ाइन और सब कुछ चूज़ करें, ऊपर से टच सिस्टम के थ्रू, और ये खुद ही बन के जो रेडी हो के तो वो बाहर आ जाएगा और फिर आप उसको पिक कर सकते हैं। हम लोगों ने तो ऐसे ही शौक में चाचा में हम लोगों ने कहा चलो ट्राई तो करते हैं। पहले तो कोई 5-10 मिनट हमें समझ ही नहीं आई कैसे करनी, क्योंकि सारी स्पेनिश थी, जर्मन और इंग्लिश नहीं थी। नॉर्मली होता है कि 2-2 3-3 ज़ुबानें होती हैं। तो छोटा 3 यूरो का, बड़ा 4 यूरो का और उससे बड़ा 5 यूरो का। तो बहुत सारे फ्लेवर थे और नई चीज़ थी। अच्छा, हम जो आज का हमारी जनरेशन है वो उनको तो ये चीज़ों का इतना समझ नहीं लगती, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जैसे पारसा है उसको सारे पंगों का पता है, तो वो बड़ी इजीली कर लेती है। उसको हर चीज़ का पता है, कौन सा फ्लेवर करना है, कैसे डिज़ाइन करना है। तो हर चीज़ वो दिखा रहे थे कैसे बन रहा है। तो हम लोगों के लिए नई चीज़ थी। आज तक हम लोगों ने ये चीज़ देखी नहीं कि खुद बन के वो बाहर आ जाए और आपने बस पे करना है। नॉर्मली यहाँ पे मेलों वेलों में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो हम लोगों ने शौक में हमने कहा चलें ट्राई करते हैं। वैसे गुजरे थे यहाँ से तो नज़र आई, तो पारसा ने कहा कि मामा ये तो सुकरवाटे की मशीन है, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो ज़ुबान नहीं भी आती थी फिर भी हम लोगों ने ये खुद कोशिश करके पहले एक निकाला। आहिल का तो वाइट ही निकला सीधा सीधा, लेकिन इज़ना का फिर हम लोगों ने थोड़ा सा डिज़ाइन वाला और वो थोड़ा सा फिर नेक्स्ट समझ आ गया, तो वो निकाले। फिर बच्चे बहुत खुश हुए। हालांकि खाना खुना इन्होंने कोई नहीं, लेकिन बस ये कि उनको अच्छा लग रहा था ये चीज़ देख के और निकाल के खुद हर चीज़ खुद बनाना। और मेरे बच्चे मीठा बहुत कम खाते हैं, मतलब बाहर की चीज़ें ऐसी मीठे में कम खाते हैं, बाकी नमकीन चीज़ें खा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आहिल ने शौक से खा लिया। दरवाज़ा खोलो, उसको बाहर पकड़ना खुद ही। नहीं ना करने दो ना उसको। चलो चलो पकड़ो पकड़ो, दरवाज़ा खोलो। पीछे से स्टिक पकड़नी, तोड़ना लेना। खुद छोड़े, अब पकड़ो ऊपर से लेके आओ। चल आ जा, चल आ जाओ बच्चों, चल आ जाओ बच्चों, चलो चलो रहने दे। दिखाओ शक्ल, हटाओ दिखाओ। आए ठीक है चलो।
जाओ बच्चों, आ जाओ। तो बस जी ऐसे ही विंडो शॉपिंग करते घूमते घुमाते हम लोग जा रहे हैं अब घर वापस, और जाके करते हैं रेस्ट और फिर निकलते हैं दोबारा न्यू ईयर पार्टी के लिए। चलो 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 बच्चों, वाटर वाटर खाने पक रहे हैं, पास ध्यान से शोर नहीं करना। हाँ जान, ये लाइटें बंद कराएं तो हम जा रहे नीचे, आप आ जाओ। अच्छा, हम लोगों को लग रहा था कि सर्दी बहुत होनी है, रात 12 बजे का टाइम, मतलब हम 10:30 बजे निकले थे, तो हम बच्चों को पूरे ग्लव्स वगैरह पहना के निकल आए। और ये मेरी दोनों जोड़ी, बिल्लियों की जोड़ी, ये जो हंसों का जोड़ा ना ऐसे साथ रहता है जैसे बात, इनका एक दूसरे के बगैर ना बिल्कुल गुजारा नहीं। अच्छा, हम लोग पूरी पैकिंग करके निकले, लेकिन जैसे घर से निकले हम लोग को गर्मी लगना शुरू हो गई। हमने सब ने टोपियाँ उतार के, ग्लव्स उतार के जो है ना बैग में रख लिए थे। बहुत गर्मी थी, पसीना आना शुरू हो गया था, मौसम लग ही नहीं रहा था कि दिसंबर है। और यहाँ पे हम लोग 5 मिनट हुए, 11 बजे। पानी पास से पानी दो बिटो, मुझे पता था पानी, बड़ी फ्लाश है, बड़ी फ्लाश है। अच्छा, जहाँ पे ये पटाखे शटाखे होने थे ना, वहाँ वो हमारे घर से दूर था, तकरीबन 20-25 मिनट की वॉक थी। लेकिन हम बच्चों के साथ ना जो नीचे जो ट्रेन चलती है अंडर ग्राउंड, इसको मेट्रो कहते हैं यहाँ पे, तो हम मेट्रो में आए। लेकिन मेट्रो में आपने देखा इतना रश था कि दरवाजे नहीं बंद हो रहे थे। और हम लोगों ने कोई 2 ट्रेनें मिस करके ना फिर हम तीसरी में गए, और उन्होंने ना ये स्टॉप ही बंद कर, जिस स्टॉप पे ये होने थे वहाँ से स्टॉप उन्होंने बंद कर दिया। हम आगे पैदल आए और सारे रास्ते बंद, कोई गाड़ी नहीं आ सकती, कोई टैक्सी नहीं आ सकती, कोई बसें नहीं, मतलब सारी गलियाँ वो लोग बंद कर देते। और इस वक्त 11 बज रहे थे, 11 बजे वो लोग बंद कर देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हुए। और ये इज़ना मैडम ने यहाँ पे उन्होंने कोई लाइटें शाइटें कहा ना, सारे पाकिस्तानी, ये सारे काम सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं, तो वो बेच रहे थे अलग अलग शेप्स में, ये लाइटों वाले, कोई कुछ कोई कुछ। तो इज़ना ने भी ये यहीं से ख़रीदा इनसे। तो इस वक्त लोग आना शुरू हुए थे, बेरश नहीं हुआ था। आगे आप ज़रा देखिए, बंदे ना बंदा बज रहा था। हम तो बाय चांस ही आके पहले खड़े हो गए, हम लोग 1 घंटा पहले आ गए थे, और पीछे हम लोग बिल्कुल दीवार के साथ लग के ना खड़े हो गए थे। बाकी तो तौबा तौबा जो धक्के लगे हैं लोगों को। और बच्चों के साथ अब कोशिश यही थी कि हम साइड पे रहें, और अगर कोई मिस हो गया तो कहाँ से ढूंढेंगे, हमें यही टेंशन थी। और ये सिर्फ एक ही जगह नहीं होता जहाँ हम लोग रहते हैं, प्लाजा कतलूनिया वो भी बहुत मशहूर है, वहाँ भी होता है। और फिर सेंटर में जहाँ सिर्फ पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ भी। और ये मेन जो है बार्सिलोना का जो प्लाजा स्पानिया है, यहाँ पर भी, मतलब बार्सिलोना में ही जगह जगह ऐसे होते हैं। लेकिन मेन जो है ना, ये यहाँ प्लाजा स्पानिया पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा होता है। तो बस जी काउंटडाउन शुरू होने वाला था, लोग जगह बना रहे थे, और मैं ऊपर पारसा को चढ़ा के ना, ये मैंने सारी वीडियो बनाई है। यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चला था, जालियाँ सी लगी हुई थी, पारसा को ऊपर चढ़ा के, पत्थर से थे बड़े बड़े, तो वहाँ पे चढ़ा के उसको कहा था ऊपर से लोग, क्योंकि रश ही इतना था कि धक्के लगना शुरू हो गए थे। जो बच्चों वाली थे उनके पास थी किंडर वागन भी, मतलब जो एक प्राम वगैरह होती हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत हो रहा था। फिर हम लोग यहाँ से सामने चले गए थे आहिस्ता आहिस्ता करके। और इसमें से 30% जो थे ना पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी थी, मतलब वो भी अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ आए हुए थे। मतलब हर तरह के लोग थे, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी भी थे, क्योंकि बार्सिलोना में बहुत सेंटर में बहुत पाकिस्तानी फैमिलीज़ रहती हैं। जिस एरिया में हम लोग खाना खुना खाने जाते थे ना, उसमें तो तकरीबन तकरीबन सारा सारा एरिया पाकिस्तानी फैमिली से भरा हुआ है। और ये मैं आपको तेज़ तेज़ करके दिखा रही हूँ, वरना इतना रश था कि पूछिए मत। तो यहाँ जी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई आधा घंटे की लाइटिंग हुई थी, लेकिन मैं नहीं दिखा रही है मैं तेज़ तेज़ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने जो बार्सिलोना की मेन मेन बिल्डिंग्स हैं उनकी शेप्स बनाई हुई थी, और आगे भी पता नहीं क्या कुछ। अब आगे आप खुद ही देखती जाएं साथ साथ। तो अभी भी मैं इस सारी वीडियो को फॉरवर्ड किया, क्योंकि पूरा आधा घंटा ये सारा काम हुआ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे, मज़ा आ गया देखने का, दिल खुश हो गया देख के, ऐसी ऐसी लाइटिंग हुई है। बहुत अरसे बाद ये चीज़ देखी, वरना हम लोग गांव में रहते हैं तो वहाँ से फिर बहुत थोड़ा बहुत होता है, इस तरह से नहीं। लेकिन ये तो एक बड़े पैमाने पे, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग थे, बहुत ज़्यादा रश था। आपको नज़र आ रही होगी दुनिया, हम तो बहुत पीछे खड़े हैं, आगे फुल आगे तक लोग भरे हुए हैं। और अभी हम लोगों को घर जाते जाते पूरे 2 घंटे लगे थे, इतना ज़्यादा रश था, पूरी ट्रैफिक बंद, मतलब गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी ट्रैफिक, कोई बसें नहीं चल रही थी, सिर्फ टैक्सियाँ टैक्सियाँ, लोग टैक्सियों पे घर गए हैं, कोई जाने का रास्ता नहीं था।
तो पता नहीं मुझे आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो ये सारा बहुत एंजॉय किया। और ना जब हम आ रहे थे इतना रश था, पैदल वॉक वालों का ही बहुत रश था, क्योंकि गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो सब बंद थी, ट्रेनें भी उन्होंने बंद कर दी। वो पता नहीं ये 2 बजे जाके खोली, हालांकि आज सारी रात उन्होंने लिखा हुआ था कि सारी रात जो है ट्रेनें बसें सब चलेंगी, कोई बंद नहीं होंगी। तो वो मेरे पीछे कोई आ रहे थे अंकल पाकिस्तानी, तो कहते कि यार आते बिल्कुल इतना रश हो जैसे उम्रे पे रश होता है, तवाफ़ करते हुए लोग होते हैं ना, इतना रश था, मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं गुजरने की। अभी जब हम वापस जाएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा सड़क पे कैसे लोगों के झुंड ही झुंड, इतना ज़्यादा रश। और अभी आप ये देखेंगे उन्होंने कैसी कैसी शेप्स बनाई हुई हैं, हम तो देख देख के हैरान हो रहे थे। और मैंने सुना है कि दुबई पहले नंबर पे और सेकंड नंबर पे बार्सिलोना की जो सेलिब्रेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि सबसे अच्छी होती है पूरी दुनिया में। तो शायद ये सच हो, लेकिन वाकई बहुत अच्छी उन्होंने लाइटिंग शाइटिंग, आप अभी इनके देखें इन्होंने क्या क्या शेप्स बनाई हुई थी, बहुत ही अच्छी अच्छी। मज़ा आ गया देखने का, मतलब हमारे पैसे वसूल हो गए। जो हम लोगों ने सारा टूर जो प्लान किया ना, वो सही जो है ना, आज के दिन का मज़ा आया सच्ची। बाकी भी दिनों में हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, लेकिन ये जो थी ना न्यू ईयर की ईव, ये तो सबसे बेस्ट रही। और अभी तो पीछे म्यूज़िक बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा शोर वो मैं नहीं कर सकती, कि कॉपीराइट का ऑप्शन है आ जाता है, इसलिए मैं वो नहीं सुना सकी। लेकिन म्यूज़िक भी फुल आवाज़ में, वॉल्यूम में, अजीब ही वहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं, माहौल बना हुआ था। तो खैर जी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा और आप भी इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ साथ ये स्पेन का टूर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे दें इजाज़त, कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हम पता नहीं कैसे घर पहुँचते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर पहुँच जाएंगे और सेफ़ पहुँच जाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।